तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं सौरभ और आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि लेंस क्या होता है। मेरे प्रिय छात्रों, पीछे के सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने कवर कर दिया, फिजिक्स के A to Z करके कवर कर दिया है। अगर आपने तैयारी सुदृढ़ किया है तो जाइए एक एक वीडियो को देखिए, टॉपिक्स निकालिए, देखिए कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ, यकीन कीजिए। आप जा करके वहाँ देखिए। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेंस क्या होता है। तो लेंस देखिए, जैसे हमारे आँख में भी लेंस लगा हुआ होता है। आँख में तो लेंस जो लगा हुआ होता है वो कोई और लेंस है, लेकिन ये हमें प्रकृति ने दिया है। और जो लेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्रकृति ने हमें नहीं दिया है, उसको हमने खुद से तैयार किया है। तो सर लेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो आप याद रखिए कि लेंस हम कैसा बनाएंगे। तो सर लेंस ऐसा होनी चाहिए जो आर पार कम से कम दिख सके, तभी तो इधर से उधर देख पा रहे हैं इस चश्मे की मदद से। ऐसे इधर से उधर की तरफ देख पाएँ। ये यकीन मानिए, मेरा ये शीशा का चश्मा नहीं है, ये प्लास्टिक का चश्मा है मेरा, ये शीशे का चश्मा मेरा नहीं है। तो कहेंगे कि सर लेंस ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। क्या किसी भी आकार का होना चाहिए सर? क्या लेंस किसी भी आकार का हो सकता है? तो नहीं सर, इसे कुछ फिक्स ज्योमेट्री टाइप से बनाया जाता है, कुछ फिक्स ज्यामिति के आकार में ढाला जाता है। जैसे ज्यामिति का आकार ऐसा होता है, ज्यामिति का आकार ऐसा होता है, ज्यामिति का आकार ऐसा होता है, तो कुछ फिक्स ज्यामिति का आकार होता है जिसमें लेंस ये ढलती हैं। तो इसका आकार कैसा होनी चाहिए? तो ज्यामितीय आकार होना चाहिए, ज्यामिति आकार का। दूसरी बात सर, इसके एक सतह कम से कम क्या होनी चाहिए? कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? एक सतह जो होनी चाहिए मेरे बच्चे, वो क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए। कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जिसकी बनावट कुछ ज्यामिति आकार का होता है, जिसमें कम से कम एक सतह क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं या कर्व होते हैं। कैसा होते हैं? जिसकी एक सतह कम से कम घुमावदार होते हैं। तो हम कहेंगे कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है। क्या है? वह टुकड़ा है जिसके कुछ निश्चित ज्यामितीय आकार होते हैं, निश्चित कुछ ज्यामितीय आकार होते हैं तथा इनमें कम से कम एक सतह कैसी होती है सर? घुमावदार होती है। घुमावदार या कर्व्ड होती है। कैसी होती है? घुमावदार या कर्व्ड होती है। जैसे देखिए, मैंने कहा कि ये वाली सतह कर्व है या फिर ये वाली सतह कर्व है, तो कम से कम एक नहीं, यहाँ दो हो गया तो दो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा लेंस हो गया। जैसे एक हमने सतह ये माना है कि ये एक क्या है? लेंस हो गया। हो सकता है कि एक ही सतह उसका कर्व हो, एक सतह कर्व है और एक सतह कर्व नहीं है, फिर भी ये लेंस हो गया। फिर भी ये क्या हो गया? लेंस हो गया। मेरे भाई, ये एक सतह कर्व्ड है लेकिन ये वाली सतह भी इसका कर्व्ड है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक लेंस हो गया। मैंने कहा ये वाला सतह इसका ऐसा है और ये वाली सतह मैंने कह दिया, मान लीजिए कि ये वाला सतह इसका ऐसा है लेकिन ये वाला ऐसा है, तो ये भी क्या हो गया? एक लेंस हो गया, क्योंकि इसकी फिक्स्ड ज्यामिति आकृति हैं और एक सतह क्या है? घुमावदार है। एक सतह ये माफ़ कीजिए, ये घुमावदार नहीं है, ये घुमावदार है, ये घुमावदार है, ये दोनों घुमावदार है, दोनों घुमावदार है। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ हमारा लेंस होता है। अब ध्यान रखना है कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं।
ध्यान रखने की क्वेश्चन ये भी होती है कि लेंस किस किस चीज़ों का बन सकता है। लेंस प्लास्टिक का बन सकता है, जैसे ये मेरा है। दूसरी बात है लेंस शीशे का बन सकता है, लेकिन लेंस याद रखना है मिट्टी का नहीं बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है लेंस बनाने के लिए, और उसमें एक ऑप्शन होता है मिट्टी। तो क्या मिट्टी का इस्तेमाल होगा? नहीं, क्योंकि मिट्टी पारदर्शी नहीं होता, और मैंने साफ साफ लिखा है कि वो होना कैसा चाहिए, पारदर्शी, जिसके आर पार दिख सके तभी तो वो लेंस होगा मेरे भाई। अब आगे देखो, ये यहाँ हो गया। सर लेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो लेंस जो होते हैं, लेंस के प्रकार को जब हम पढ़ेंगे तो हम जिस प्रकार से देखे थे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। लेंस भी उसी प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। लेंस के भी एक प्रकार को कहा जाता है उत्तल लेंस। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। और एक को कहा जाता है मेरे भाई अवतल लेंस। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। देखिए उत्तल में 3 गो अक्षर है, कॉन्वेक्स में 6 गो अक्षर है, अवतल में 4 गो, में 7 गो। तो जे में ज़्यादा है वो में इंग्लिशो ज़्यादा है, और जे में हिंदी कम है वो में इंग्लिशो कम है। 3 है तो में 6 गो है, और 4 है तो में 7 गो है। यानी याद रखने का एक तरीका है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। सर जिस तरह से दर्पण होते हैं 2, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस किसको कहा जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो होता है मेरे बच्चे, वो कैसा होता है? एक लेंस हमने ये पढ़ाया है जिसका बीच वाला ये पार्ट है और कात वाला ये पार्ट है और कात वाला ये पार्ट है। बीच में क्या है सर? मोटा है, और कात में सर क्या है? पतला है। कात में क्या है? पतला है। तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, किसके अपेक्षा? किनारे की अपेक्षा। वैसा लेंस जिसमें बीच वाला मोटा किनारे वाला पतला हो, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। और एक वाला ये देखिए, ये हमारा कुछ लेंस है जिसमें बीच का देखो पतला है, बीच का क्या है? पतला है, और यहाँ का साइज देखो मोटा है। तो क्या कहेंगे कि सर वैसा लेंस जिसका किनारा क्या हो? मोटा, और बीच वाला क्या हो? पतला, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस कहा जाएगा। अब आगे की बातों को ज़रा सा देखिए। इसके डिफिनेशंस को अगर हम लिखना पसंद करें तो ये लिखेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहेंगे? उत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो आप कहिएगा कि सर वैसा लेंस, क्या कहेंगे? वैसा लेंस जिसमें, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग क्या हो? बीच का भाग मोटा हो कि पतला हो? मोटा हो। क्या हो? मोटा हो। एवं किनारा भाग कैसा हो? तो सर किनारा पतला हो। किनारा भाग पतला हो, वो क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। जैसे हमारा देखिए ये वाला बीच में क्या है सर? मोटा है, और कात में क्या है सर? किनारा पे क्या है? पतला है सर। तो इसे कौन सा लेंस कहा जाएगा मेरे बच्चे? इसे कहा जाएगा उत्तल लेंस। दूसरा हमारा है सर अवतल लेंस। दूसरा हमारा क्या है? अवतल। लोग कहते हैं याद कैसे होगा? डेफिनेशन कुछ याद ही नहीं रखना है। फिर याद रखेंगे कि जो बीच में पतला हो और किनारे पर क्या हो? मोटा हो, उसे क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस। तो लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग किनारों की तुलना में पतला हो। किनारे की तुलना में क्या हो जाए? किनारे की तुलना में पतला हो, बीच का भाग पतला, एवं किनारा भाग क्या हो? मोटा। किनारा क्या हो? मोटा हो, वो क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। और इसका एक पिक्चर मैं ये बना रहा हूँ। देखिए ये पतला है और ये हमारा क्या है? मोटा है। किनारा क्या हो? मोटा हो, और बीच का क्या हो? पतला हो। तो इस तरह से हमने समझा कि उत्तल और अवतल लेंस ये प्रकार के होते हैं। फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं ये समझूंगा कि उत्तल के प्रकार क्या होते हैं, अवतल के क्या प्रकार होते हैं। तीनों के अलग अलग प्रकारों को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।